हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? मजे में? ठीक है, मजे कर रहे हो? मजे के साथ साथ लेकिन पढ़ाई भी करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना? तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। हम इसे कह सकते हैं सम नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट। भी हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 15 है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से अब तक हम जितने भी टॉपिक करते हुए आए हैं, उम्मीद करता हूँ सारे चैप्टर आपको जितने भी हम लोगों ने स्टडी करे हैं वो सब के सब आपको समझ आ गए होंगे, है ना? तो बस शर्त ये है, आपको रोज रिवीजन करना है। एक पर्टिकुलर टाइम आपको बांध लेना है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में साइंस के टॉपिक कवर करने हैं, मेरे को मैथमेटिक्स के ये टॉपिक कवर करने हैं, मेरे को अदर सब्जेक्ट के ये टॉपिक कवर अप करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोग डिवाइड कर लो उसमें, तो आप आसानी से फिर जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा बाद में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? तो स्टार्ट करें सम नेचुरल फिनोमेना। तो हम बात करेंगे, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में याद था कि पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती कैसे है, चार्ज के बारे में पढ़ा था, एटम पढ़ा था। एटम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसके मूव करते हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? वो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, पढ़ा था ना हम लोगों ने? तो वही चीज यहाँ पर दोबारा रिपीट होगी, तो वही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके अंदर और डिटेल में जाएंगे आसानी से, ठीक है? बहुत आसानी से जाएंगे और आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, और हम आएगी भी समझ में अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोबारा वही। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जब घटा होती है, गड़ 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 घटा होती है ऊपर आसमान में, तो बिजली कड़कती है बिजली। तो वो बिजली जब कड़कती है, क्या वो कॉन्टिन्यूसली कड़कती रहती है, या कॉन्टिन्यूसली वो आपको चमकती हुई दिखती है, या कुछ टाइम के लिए दिखती है? ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए दिखती है ना? तो जब कोई चार्ज कुछ टाइम के लिए दिखता है, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ टाइम के लिए दिखती है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए दिखती है, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए दिखती है, उसे हम ट्रांजिएंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो चार्ज की वजह से अब चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज की वजह से क्या फ्लो करेगा आपके पास? इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली जब आप बिजली को देखते हो तो कुछ टाइम के लिए ऊपर से लेके बादलों से टकरा के फिर नीचे की तरफ आती है अर्थ पे। अब तो देखा होगा न्यूज चैनल में कि एक राजस्थान वाले एरिया में भी बिजली गिर गई है, कुछ एमपी में, एक आधी गुजरात में भी अभी बिजली गिरी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और प्लस अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या क्या कारण होते हैं अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करने के लिए। प्लस हम लोग इसके बारे में प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे, कैसे हम लोग इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग कौन कौन सी टेक्निकल यूजेस कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या साइंटिफिक मेथड कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हम लोगों ने भी पढ़ा कि क्या क्या बात चल रही थी कि आप लोगों को जब बिजली ऊपर से कड़कती है, कड़कड़ कटर 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 बिजली आती है आपके पास, तो वो क्या करती है? चार्ज को ट्रांसफर करती है। और जब चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ऑब्वियसली बात है। तो वो क्या कॉन्टिन्यूसली होती है? नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए होती है, और कुछ टाइम के लिए जब चार्ज फ्लो करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट। और चार्ज फ्लो कर रहा है तो आपके पास क्या होगा? करंट। तो उस करंट को हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। जो करंट छोटे टाइम के लिए, कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम लोग नाम देते हैं क्या? ट्रांजिएंट करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों के पास, हम लोगों ने, आपको याद होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई चार्ज आपका किस में होता है? रेस्ट पे होता है, उसी को हम लोग क्या कहते थे? स्टैटिक कहते थे। और उसी की वजह से, जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हमने ये पढ़ा था कि आपके पास एक बढ़िया सा एटम होता है, उसके अंदर क्या होता है? बढ़िया सा न्यूक्लियस होता है। ये आपके पास क्या है? एटम। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, पढ़ा था ना हम लोगों ने। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता था, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता था, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज हो जाता, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता था, नो चार्ज। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर काटता है, वो आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता था, वो नेगेटिव चार्ज होता था, याद है ना हम लोगों ने पढ़ा था। अब हमने बस इतना ही पढ़ा था कि ऐसे होता है कि इसको हम लोगों ने एनर्जी दे दी थी इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या निकल गया था, फ्री हो गया था, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। जब नहीं निकला था तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो वहीं रुका हुआ था, पढ़ा था हम लोगों ने, सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ा था। अगर नहीं देखा वो लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, उस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो, अब दो एटम होंगे हमारे पास, मेरे पास दो या दो से ज़्यादा बहुत सारे एटम्स होंगे। हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, लाइटनिंग कैसे होती है, क्या लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपके पास यहाँ पर आपके पास एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, क्या होता है बच्चा पार्टी, मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल से बात करते हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा, स्केल लिया होगा आप लोगों ने, हाथ में स्केल लेते हो, एक प्लास्टिक का स्केल होता है, उसको आप हेयर से रब करते हो, हेयर से रब करते हो, फिर आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े, आप जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे कागज के, वो आप रख देते हो साइड में। जब हेयर से रब करते हो, मैंने सपोज करो ये मेरे पास स्केल है और मैं इसे हेयर से रब कर रहा हूँ, तो मैं उसे यहाँ पर रखता हूँ यहाँ पर, तो कागज चिपक जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, यहीं से डिस्कस करेंगे, सोचना जरूर सोचना ऐसा क्यों होता है। आप लोग जब भी देखोगे प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठोगे आप, तो प्लास्टिक की कुर्सी से आप बैठो और मेरे पास एक सिल्क का क्लोथ है, हम लोग सिल्क का क्लोथ को वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, तौलिया ले लेते हैं हम लोग, बड़ा सा रब वाला तौलिया होता है, उसे मोड़ो और पीछे से कटाक 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 मारो। तो कुछ देर जब आप मारते रहते हो, तो अगर आप अपनी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से टच करते हो तो एक स्पार्क जनरेट होता है। अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्लास्टिक की कुर्सी लो, उस पर बैठो और सिल्क के क्लोथ से पीछे की तरफ मारो। कुर्सी पे मारना है, अपने सर पे नहीं मारना है, ठीक है, कुर्सी पे मारना है। तो बहुत 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक आप लोग कुर्सी पे मारो उस सिल्क ग्लो से, तो आप देखोगे फिर अपनी बॉडी को टच करोगे ना दूसरी बॉडी से, तो आप लोगों को देखा होगा एक हल्का सा स्पार्क जनरेट होता है, कट 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 की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है वो ही हम डिस्कस करेंगे। जब हम लोग बात करेंगे सिल्क के कपड़े की और हम लोग बात करेंगे एक ग्लास रॉड की, ठीक है, सिल्क के कपड़े की बात करेंगे और ग्लास रॉड की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो चार्ज को ट्रांसफर करता है, सिल्क पे कौन सा चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, ये क्या होता है आपके पास एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम लोगों ने भी डिस्कस किया। क्या होता है, हर एक पार्टिकल या हर एक बॉडीज पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में, वो किससे मिलके बनी है, मैटर से मिलके बनी। और मैटर किससे मिलके बना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बना होता है, नंबर ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी दूसरी बॉडी को एक दूसरी बॉडी से रब करते हैं ना, रब करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। फ्री क्यों हो गए, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई। कहते हैं ना, देखो आप लोग एक दूसरे मटेरियल को, आपके पास एक दो लोहे के मटेरियल है, ठीक है, आप उसे बार बार रब कर रहे हैं, बार बार रब कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, हो जाता है ना गर्म। अगर ना रब करेंगे तो ठंडा रहता है। लकड़ी को ले लो, लकड़ी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। लकड़ी को बार बार गर्म करो, बार बार गर्म करो, ऐसे घिसते रहो घिसते रहो। आप लोगों ने देखा होगा जब बारूदा होता है लकड़ी का, और आप उससे लकड़ी को ऐसे ऐसे घिसते रहते हो, ठीक है, उसे मूव कराते रहते हो, तो उसमें स्पार्क जनरेट हो जाता है, उसमें आग जलनी स्टार्ट हो जाती है, होती है, प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर रब कर दिया जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट जनरेट करता है, पढ़ा था हम लोगों ने।
फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट करता है। तो वही चीज़, वो हीट कैसे जनरेट हो गई, वो हीट कैसे जनरेट हो गई, वो हीट जनरेट हुई जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई एक्स्ट्रा, और इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ गए। अब वो फ्री हो चुके हैं, अब वो क्या हो गए, फ्री हो चुके हैं। इसी वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट आप लोग बिजली के अंदर हाथ डालते हो तो क्या होता है, झटका लगता है, पर आप गर्म हो जाते हो, हल्के से हो जाता है, बिल्कुल सुन हो जाता है, बिल्कुल दिमाग भी सुन हो जाता है, थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाते हो आप लोग। तो होता क्यों, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है। जब आप किसी रॉड को किसी दूसरी रॉड पे रब करते हो, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी, हीट कैसे या एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन को जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, मैं मानता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। फिर इसके पास वाला जो एटम होता है, इसके पास वाला जो एटम होता है, बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम, ये न्यूक्लियस है। इसके पास वाला जो एटम होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पास वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ अपने घर में ले लेता है। फिर दोबारा एनर्जी मिलती है, फिर यहाँ से निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे एटम के साथ ये चीज़ होती है, पर इलेक्ट्रॉन बार बार क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये हीट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और ये चार्ज भी फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। बात समझ आई, ठीक है। तो एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, पास वाले एटम, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे जो पास वाले एटम जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाए। पास वाले एटम के जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। फिर दोबारा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, उससे कोई और कैप्चर करेगा, दूसरा एटम कैप्चर करेगा। फिर बाहर निकल जाएगा, उसके पास जो आसपास उसके पास कोई एटम होगा, उसे फिर वो कैप्चर करेगा। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और आपका कॉन्टिन्यूसली क्या प्रोड्यूस होता रहता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता रहता है। बात समझ आ गई, ये वाला बात समझ आ गई, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करके देख भी सकते हो आप इसे, तो समझ आ जाएगा आराम से। अब देखो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन क्या होती है इसकी। क्या होता है बच्चा पार्टी, जब यहाँ पर आपके पास हम चलो रॉड ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सिल्क है, एक मेरे पास सिल्क का कपड़ा है और मेरे पास एक ग्लास रॉड है। या फिर आप ले लो कॉम्ब ले लो, कंगा ले लो, चलो कंगा ले लो। कंगे को मैंने यहाँ पे रब किया, मेरे पास एक कॉम्ब है, ऐसा कॉम्ब, ठीक है। ये मेरे पास कॉम्ब, ये कॉम्ब है मेरे पास, और मेरे पास ये पेपर पड़े हुए, छोटे छोटे पेपर पड़े, ठीक है। ये पेपर की स्ट्रिप है, छोटी छोटी सी। क्या हुआ, कॉम्ब को मैंने रब किया। कॉम्ब को जब मैंने रब किया ना, तो पहले ये प्लास्टिक का ओब्वियसली है, तो ये क्या काम करेगा, प्लास्टिक के सारे मटेरियल इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करे। जैसे आप उसे रब कर रहे हो, देखो रब करे जा रहे हो, सर पे लगाए जा रहे हो, तो जो इसके अंदर एटम्स हैं, अब उनके एनर्जी मिल रही है, ध्यान सोचना, एनर्जी मिल रही। तो जब एनर्जी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन को जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, अब वो फ्री हो चुके हैं। अब वो थर करने लगे, वाइब्रेट करने लग रहे हैं कि उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें पॉजिटिव चार्ज दो ताकि वो सेटल डाउन हो सके। तो क्या होता है, जब आप उसे रब करते हो तो इस पे कौन से चार्ज ज़्यादा आ जाते हैं, वो आपके पास चार्ज आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। कौन सी बात चले, कंगे की बात चले, कॉम्ब की बात चले, ठीक है। तो आपके पास कंगे पे कौन से चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं, आगे नेगेटिवली चार्ज। अब जब आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गए और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या है, कागज पड़े हुए, छोटे छोटे कागज पड़े हुए। जब कागज के पास लेके आओगे तो नेगेटिवली चार्ज, इन कागज के पास जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, उनको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो कागज जो होंगे वो न्यूट्रलाइज होंगे, बहुत छोटे छोटे कागज जो होंगे न्यूट्रलाइज होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन
इतने ज़्यादा हावी होते हैं, इतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे उसके ऊपर कि वो आसानी से छोटे छोटे कागज़ के जो स्ट्रिप्स हैं, छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े हैं, उन्हें आसानी से कैप्चर कर लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, आप घर में भी कर सकते हो, सबने किया होगा, सब आजकल सब छोटे बच्चे सब करते हैं, आप भी करते हो। तो आप चाहे स्केल लो, चाहे आप लोग क्या लो कॉम्ब लो, तो कॉम्ब के ऊपर कौन से चार्ज आ जाते हैं रब करने के बाद? वो नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं। और जब नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं ना ज़्यादा, तो क्या हो जाता है, वो आसानी से कागज़ के जो पतले पतले टुकड़े होते हैं उसे उठा लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, कब हुआ? पहले तो इंसुलेटर था, फिर आपने इसे रब किया तो अब चार्ज फ्री हो चुके हैं, हो गए, चार्ज आराम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसे आसानी से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी नाम दे देते हैं। उसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बात समझ आ गई ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी बात थी, ऐसे आपके पास सिल्क सिल्क का कपड़ा है, सिल्क रॉड है या फिर ग्लास रॉड है, सिल्क के कपड़े को आप रॉड से रब करोगे तो उससे ही पॉजिटिव और उस पर नेगेटिव आ जाता है। बिल्कुल वही प्रोसेस होता है, पर चार्जेस का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ आपके पास ये पता चल गया कि अगर एटम, बिना एटम के कुछ पॉसिबल नहीं है, बिना चार्ज के ट्रांसफ़र के कुछ पॉसिबल नहीं है, बिना एनर्जी के ट्रांसफ़र के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल ये वाला आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे पार्टी, तो इसे बार बार रिपीट करके देखो, दिमाग में रखो, ताकि आने वाले टॉपिक जितने भी आए वो आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए फिर आज की देता रखते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा। और चॉकलेट अगर खाओगे तो मुझे भी दोगे पक्का, ठीक है? चलो बाय, टाटा।